सो नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड अब देखिए 89 रुपए 20 पैसे का प्राइस आ चुका है। लगातार इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली है। बैंकिंग सेक्टर में जो गिरावट हो रही है उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आज मैं बता दूं कि ये काफ़ी क्रिटिकल क्लोजिंग है। 89 के आसपास जो क्लोजिंग है वो काफ़ी क्रिटिकल क्लोजिंग नहीं है। ये हमेशा की तरह ऐसा नहीं है कि 89 से बाउंस बैक हो गया और जब बाउंस बैक होता था तो उसी दिन होता था या उसके नेक्स्ट डे में होता था। लेकिन क्रिटिकल क्लोजिंग है। अब यहां पर किधर की तरफ ये स्टॉक जाएगा, क्या यहां पर बाय करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अहम लेवल आ चुके हैं। या तो यहां से एक बहुत ही अच्छा बाय बाउंस बैक मिलेगा या फिर एक अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक के अंदर आने वाली है। तो अभी अगर आप देखें तो क्रिटिकल क्लोजिंग क्यों है, देखिए अभी तक का क्या हो रहा था कि सितंबर में एक लो लगा। 89 रुपए का, जहां पर मैंने आपसे कहा था कि 89 के आसपास बाय करने के लिए खरीदेगा। ऑलरेडी जो हमने बात करी वो परफेक्टली सही निकली। लगभग 55 रुपए से एक रिकमेंडेशन इस पर चलती है। लेवल टू लेवल हम डिस्कस करते हैं और 100 रुपए जो कि मैंने आपसे कहा था कि 100 रुपए जाएगा, वो 100 रुपए 3 डिजिट देखने ही थे। लेकिन 100 रुपए में मैंने आपसे एक बात की थी कि अगर आपको याद हो 100 रुपए पे थोड़ी सी पोजीशन जो है वो हल्की कर लीजिएगा। 100 रुपए के ऊपर चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, नहीं हो पाया। अगर किसी ने कर लिया होगा ज़्यादा बेहतर पोजीशन में, सबसे बढ़िया वही बैठे हैं। या किसी ने भी अगर 100 रुपए प्रॉफिट बुकिंग करी होगी थोड़ी सी भी, तो वो बहुत ही अच्छे लेवल या कहें अच्छी पोजीशनिंग इस वक्त करे हुए बैठे हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सितंबर में लो लगा 89 से वापस घूमकर 100 रुपए के आसपास गए, ठीक है ना। उसके बाद एक और गिरावट आई, काफ़ी बड़ी गिरावट आई और लगातार दिनों में जो है वो आपने गिरावट देखी। लेकिन 89 रुपए 20 पैसे से ये स्टॉक घूम गया और वापस हमने जो है 96 97 न्यूज़ के चलते खबर देखी और लेवल्स देखे और उसके बाद वापस एक गिरावट। तो ये हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। और आज वो लेवल जो है ना, जो हम लगातार होल्ड करते आ रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से आप होल्ड कर रहे थे। 4 बार यहाँ पर जो है ना 89 रुपए पर होल्ड किया है, लेकिन आज वो लेवल टूटा। आज हम उसी के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं। अब ये क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया तो फिर बहुत ही खराब होगा। नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को पता चलेगा, मंडे को इसका टेस्टिंग है। और अगर ये डाउन साइड पकड़ना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं फिर 85, और अगर 85 के लेवल भी टूटे तो फिर अच्छा नहीं होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। और देखिए अभी भी मैं आपसे कहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म का अप एंड डाउन है। आपने एक अच्छी खासी तेजी देखी, लेकिन आप भरोसा मत करवाइएगा यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। ये 100 रुपए भी पार करेगा, ध्यान रखिएगा। ये 100 रुपए जो है ना क्रॉस करके चलने वाला स्टॉक है। मैटर ऑफ टाइम। यहाँ पर बैंकिंग में जो प्रॉब्लम है उसका कहीं ना कहीं हर स्टॉक पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव तो देखने को मिलेगा ही। बहुत अच्छे होंगे तो कम देखने को मिलेगा, थोड़ा सा महंगे होंगे तो ज़्यादा देखने को मिलेगा। वही यहाँ पर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थोड़ा सा महंगा स्टॉक है। अगर आप देखें वैल्यूएशन वाइज, पी रेशियो आपका 23.04 है। आज की गिरावट के बाद थोड़ा सा और यहाँ पर पोजीशनिंग कम हुई होगी। ऑलमोस्ट 22.80 के आसपास का पी रेशियो या 22.70 के आसपास का पी रेशियो इस वक्त चल रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। Q2 के नंबर आने वाले हैं 28 अक्टूबर के दिन। मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वार्टर में कितना आपको ईपीएस चाहिए ही चाहिए कंफर्टेबल जोन में पहुंचने की। अगर इतना ईपीएस लेकर नहीं आया ना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अच्छी बात नहीं होगी। ये स्टॉक यहां पर ना करेक्शन देख सकता है फिर। और बैंकिंग के अंदर जो गिरावट आई है 19.14 के आसपास का आपका इंडस्ट्री पी आ चुका है। और आप उसके कंपैरिजन 23 या समथिंग 22.50 के समथिंग है। तो आप सोच लीजिए कि आप इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन कहां पर है। तो आपकी वैल्यूएशन से है महंगी। एचडीएफसी 21, आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक 17.57। बहुत सारी अच्छी बैंक जो है ना वो अभी भी 14-15 के पी पर बैठी हैं। अभी भी अगर आप देखिए कोटक जो सबसे ज़्यादा रहता था 25 का, वो अभी 17 पर पी पर है। एक्सिस बैंक अकेला है जो कि हायर साइड ट्रेड कर रहा है 24.38। अब देखिए आप समझिए, देखिए आज का अगर आप देखेंगे तो 23.45 का पी रेशियो था। जी हाँ, अभी आप 23 पर हैं, 22.50 पर नहीं बल्कि 23 पर है, 23 के पी पर। और अगर आप देखोगे तो इंडसइंड बैंक 13.52। और आपकी जो टक्कर है वो 2 बैंकों से, एक तो आपकी फेडरल बैंक और दूसरा आपका इंडसइंड बैंक।
ये दो बैंक्स जो है ना वो आपके बिल्कुल टक्कर पर हैं और इनसे ही आपकी फाइट है और इन तीनों में ही फाइट चलेगा कि कौन लार्ज कैप बनेगा, क्योंकि लार्ज कैप तो यहीं से बनना है। एचडीएफसी भी उसी जगह पर नहीं रहे, एचडीएफसी भी डबल होगा, उसकी जगह पर कोई और होगा, फिर उससे पहले कोई और होगा, ठीक है ना। ICICI बैंक की जगह भी तो कोई लेगा, तो वो यही बैंक्स लेंगे। सिंपल सी बात है, मेरा तो शुरू से कहना यही है कि ये वही बैंक्स है जो कि ICICI बैंक की जगह लेंगे, जो कि कोटक बैंक 4-4 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली जो बैंक्स हैं उनकी जगह लेने वाले हैं। सिंपल सी बात है, मैटर ऑफ टाइम, एक दिन की बात नहीं है, एक साल की बात नहीं है, लेकिन लगेंगे उसमें 1-2 साल 2.5 साल लगेंगे, लेकिन वो होके रहेगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडसइंड बैंक आपसे कंपैरिजन कितना प्रॉफिट बनाती होगी, क्या आपको पता है? 2.5 गुना आपसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाती है, 2.5 गुना आपसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाती है। आप बनाते हो 24 करोड़ 2400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट साल का, और ये बनाते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 7,500 करोड़ के आसपास का। तो इतना ह्यूज अंतर है, और ये अंतर छोटा मोटा नहीं, फिर भी अगर आप देखें तो उसकी वैल्यूएशन का है, आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करते हैं, ये अंतर। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो पीछे डब्बे में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको मौका मिला। अब आपको मौका ऐसे तो नहीं मिला होगा, ज़रा आप ये बात समझिए, आप सबसे बेस्ट बैंक हैं इन सब में से। क्यों? क्योंकि आपके जो NIM है ना, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इनसे बेहतर है, आप 1-1.5% इनसे ज़्यादा बेहतर लेकर आए हो, ठीक है ना। कासा आपका बेहतर है इन सभी से, तो इसीलिए आप ज़्यादा हैवी बल्कि पोजीशन पर बैठे हैं, या कह सकते हैं आपको ज़्यादा वैल्यू मिल रही है मार्केट के अंदर, क्योंकि आपने वो करके दिखाया जो इंडसइंड बैंक ने करके नहीं दिखाया, जो आपका फेडरल बैंक ने अभी कर नहीं दिखाया। आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कासा, असेट क्वालिटी, आप बेहतर पोजीशनिंग पर हैं। और अभी Q2 में ना ऑलमोस्ट 1.30 से 1.40 का अर्निंग पर शेयर हमें चाहिए आता हुआ, अदरवाइज हम कंफर्टेबल जोन में नहीं आ पाएंगे। हम हाई वैल्यूएशन पर हैं, मार्केट भी क्लोज हो गया 88.75 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो अच्छी क्लोजिंग नहीं है, ये अच्छी क्लोजिंग नहीं है। और यहाँ पर देखते हैं, फिलहाल ये सब है, हमें इतना अर्निंग पर शेयर चाहिए, हम थोड़े से हैवी वैल्यूएशन पर हैं इस वक्त, सिंपल सी बात है। तो उसमें करेक्शन देखने को मिलेगा, और लेवल्स भी शायद यही कह रहे हैं, मंडे को टेस्टिंग का टाइम है, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि चार्ट पर क्या बन रहा है। चार्ट पर पहले तो बन रहा था डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, वो हो गया फेल, जी हाँ, वो फेल हो गया, और फेल हुआ, और यहाँ पर आप देखिए एम पैटर्न बना है, और आपकी टॉप बन गया है 93.50 का। जी हाँ, स्टॉक के अंदर 93.50 का पहले एक आपने लेवल देखा, वहाँ से गिरावट आ गई, दोबारा हमने उसी लेवल के पास गए 93.50 से दोबारा गिरावट, और अभी हम जो है 89 के लेवल के नीचे, ये चल रहा है IDFC फर्स्ट बैंक। तो लेवल क्लोजिंग अच्छी नहीं है, तो अभी ना आप देख सकते हैं जब तक ये 93.50 जब तक क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक स्टॉक के अंदर अच्छा उछाल नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि 93.50 एक रेजिस्टेंस लेवल अब तगड़ा यहाँ पर फेस करने वाला है IDFC फर्स्ट बैंक, और नज़र रखिए अगर यहाँ से और गिरावट मिले, और हर गिरावट ध्यान रखिएगा IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर हर गिरावट एक बाइंग मौका रहेगा, क्योंकि ये अभी ना स्टार्टिंग है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन और ये आपका कासा रेशियो ना, अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से लोन ग्रोथ जो है ना वो रहती है इसके अंदर, भयंकर। तो मतलब हमें सिर्फ ये देखना है कि अच्छे स्टॉक्स में तो गिरावट हर एक को चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अभी बैंकिंग का टाइम खराब चल रहा है, गिरावट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उछाल भी आएगी, सिंपल सी बात। तो उसका वेट करिए, फिलहाल लेवल खराब है, देखते हैं क्या होता है। सो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।